नमस्कार, मैं हूं रीमा शर्मा। स्वागत है आपका मर्दर हिंद 24 न्यूज पर। आप देख रहे हैं रात 8 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। इजराइल हमास युद्ध पर दो खेमों में बटी दुनिया। कौन सा देश किसके साथ? इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष को लेकर दुनिया एक बार फिर दो हिस्सों में बटती नजर आ रही है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इससे आने वाले समय में बेहद चुनौतीपूर्ण स्थितियां विश्व के सामने खड़ी हो सकती हैं। रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह ने कहा कि इजराइल हमास संघर्ष में अमेरिका एवं यूरोप जहां पूरी मजबूती से इजराइल के साथ खड़े हैं, वहीं इस्लामिक देशों ने मौजूदा स्थिति के लिए फिलिस्तीन पर दशकों से इजराइल के अवैध कब्जे को जिम्मेदार ठहराकर परोक्ष रूप से हमास की कार्रवाई का समर्थन किया। यह भी स्पष्ट है कि ईरान, कतर, सीरिया, लेबनान, मिस्र आदि देश सीधे सीधे हमास को हर तरीके का समर्थन भी दे रहे हैं। इसलिए जंग का दायरा आने वाले समय में बढ़ भी सकता है। एनसीआर में सांसों पर संकट शुरू। दिल्ली के 7 इलाकों की आबो हवा बेहद खराब। पीएमओ ने संभाला मोर्चा। दिल्ली एनसीआर की आबो हवा एक बार फिर बिगड़ने लगी है। हर साल सांसों पर आने वाले इस संकट से आम आदमी से लेकर सरकार तक सभी परेशान हैं। दिल्ली की हवा में प्रदूषक कणों की मात्रा बढ़ती जा रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक शुक्रवार को राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 256 अंक पर रहा। गुरुवार को यह 220 अंक पर था, यानी 24 घंटे में 36 अंकों की बढ़ोतरी हुई। शुक्रवार को बवाना, मुंडगा, एनएसआईटी द्वारका, नॉर्थ कैंपस, रोहिणी, नरेला, वजीरपुर का सूचकांक 300 के पार पहुंच गया। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर एक हाई लेवल टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता की और आगामी सर्दी के मौसम के मद्देनजर प्रतिकूल वायु गुणवत्ता के मुद्दे से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को कोर्ट से झटका। 27 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत बढ़ाई। उच्च न्यायालय ने आबकारी नीति मामले में गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली आप सांसद संजय सिंह की याचिका पर शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद नोटिस जारी किया और ईडी के वकील द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगने के बाद मामले को स्थगित कर दिया। सिंह के वकील की ओर से शुक्रवार को इसका उल्लेख किए जाने के कुछ घंटों बाद उच्च न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी और रिमांड दोनों को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई की। हाई कोर्ट के समक्ष संजय की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने तर्क दिया कि कानूनी प्रक्रिया का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ। उन्होंने कहा, सवाल कानून की प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग का है। ब्लड कैंसर के मरीजों को मिलेगी अत्याधुनिक उपचार। भारत की पहली CAR-T थेरेपी को मिली मंजूरी। ब्लड कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए भारत के एक अत्याधुनिक उपचार को अनुमति मिल गई है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने विशेषज्ञ कार्य समिति की सिफारिश पर भारत की पहली स्वदेशी काइमेरिक एंटीजन रिस्पेटर T सेल थेरेपी को बाजार में लाने की मंजूरी दी। इस थेरेपी का इस्तेमाल गंभीर लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया और बी सेल लिफोमा जैसे कैंसर के इलाज में किया जाएगा। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें कैंसर मरीज से सफेद रक्त कोशिकाओं के साथ T सेल्स निकाले जाते हैं। इसके बाद इन्हें एक प्रयोगशाला में लाकर T सेल्स और सफेद रक्त कोशिकाओं को अलग अलग किया जाता है। इसके बाद ट्यूमर कोशिकाओं को लक्षित करने के लिए T सेल्स को प्रयोगशाला में संशोधित किया जाता है। यूं कोई बेवफा नहीं होता, बीजेपी छोड़ने के बाद बोले राजकुमार वेरका। कहा, कांग्रेस में करूंगा घर वापसी। पंजाब में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी बीजेपी के दलित नेता ने उसका साथ छोड़ दिया। पंजाब बीजेपी के दलित चेहरा राजकुमार वेरका ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए कहा कि वो कांग्रेस में शामिल होंगे। राजकुमार वेरका कांग्रेस के उन कई नेताओं में शामिल हैं जो पिछले साल भाजपा में शामिल हुए थे। इनमें सुनील जाखड़ का नाम भी शामिल है, जो वर्तमान में भाजपा की प्रदेश इकाई के प्रमुख हैं। जाखड़ कांग्रेस के बड़े नेताओं में से एक थे,
जाखड़ ने जुलाई में भाजपा के प्रदेश इकाई प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली थी। दिल्ली में 17 को भारी बारिश के संग दस्तक देगी ठंड। पश्चिमी विक्षोभ के चलते कई राज्यों का बिगड़ेगा मौसम। दिल्ली एनसीआर में शनिवार के बाद एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है। इसके चलते रविवार, सोमवार और मंगलवार को बीच बीच में बूंदाबांदी होने की संभावना है। इससे प्रदूषण से भी राहत मिलने के आसार हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को कहा कि तीव्र पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 4 दिन में देश के उत्तर पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में बारिश होने की उम्मीद है। आईएमडी ने कहा कि यह इस मौसम का पहला गहन पश्चिमी विक्षोभ है और इसके कारण जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी होगी। दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज। केजरीवाल सरकार ने मानी कारोबारियों की मांग। इन 2 इलाकों में फ्री होगी पार्किंग। दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज है। राजधानी के बवाना और नरेला औद्योगिक क्षेत्र में निजी एजेंसियों द्वारा वाहनों से लिया जा रहा पार्किंग और प्रवेश शुल्क अब नहीं देना होगा। औद्योगिक क्षेत्र के फैक्ट्री मालिकों के साथ बैठक के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भरोसा दिया कि बवाना में 15 अक्टूबर से पार्किंग चार्ज नहीं लिया जाएगा। चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन ब्रिजेश गोयल के नेतृत्व में फैक्ट्री मालिकों ने उद्योग मंत्री सौरभ भारद्वाज से मुलाकात की। दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड और बवाना इंफ्रा के अधिकारियों के साथ चली बैठक में उद्यमियों ने बिंदुवार अपनी समस्याओं को रखा। फैक्ट्री मालिकों ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में टोल बैरियर नहीं होना चाहिए, इससे जाम लगता है। उद्यमियों पर पार्किंग का अतिरिक्त शुल्क भी लगाया जा रहा है, इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन लागत बढ़ जाएगी। दिल्ली में डीएमएस दूध की आपूर्ति आज से बंद। कास्टिक सोडा मिलने पर लाइसेंस तुरंत प्रभाव से निलंबित। दिल्ली दुग्ध योजना की शनिवार से दूध की आपूर्ति नहीं हो पाएगी। दूध में कास्टिक सोडा मिलने के बाद भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की क्षेत्रीय इकाई ने दिल्ली दुग्ध योजना का लाइसेंस तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया। इससे मामले में शुक्रवार को सुबह आदेश जारी किए गए, जिसमें कहा गया कि डीएमएस किसी भी प्रकार से दूध का उत्पादन व बिक्री नहीं कर सकेगा। 2 माह पूर्व दिल्ली स्थित डीएमएस के शादीपुर प्लांट में कास्टिक सोडा पाया गया था। उस दौरान बताया गया था कि उक्त दूध की सप्लाई राजधानी में संचालित 400 बूथों और 800 दुकानों पर हो चुकी थी। डीएमएस ने इस गड़बड़ी को स्वीकार करते हुए आधा लीटर के सभी पैकेट वापस लेने का लिखित आदेश जारी किया था। 30 कुत्तों ने मिलकर किया 4 साल के बच्चे पर हमला। इतना नोचा कि सिर पर आए 40 टांके। बच्चे के सिर में 40 टांके आए हैं। उसके गुप्तांग पर भी गंभीर घाव है। डॉक्टरों का कहना है कि बच्चे का इलाज चल रहा है। गांव के सरपंच के मुताबिक आवारा कुत्तों के कारण हर वक्त गांव में डर का माहौल बना रहता है। कुछ दिन पहले भी इन कुत्तों ने एक बच्ची पर हमला किया था। इजराइल से भारत लौटे 212 लोग। एयरपोर्ट पर सुनाई आप बीती। बोले हर तरफ बम धमाके, सायरन। इजराइल और हमास में जारी जंग के बीच भारतीय नागरिक वापस लौटने लगे हैं। आज यानी शुक्रवार को युद्ध के कारण वहां फंसे भारतीय नागरिक ऑपरेशन अजय के तहत वापस लाए जा रहे हैं। आज एक विमान दिल्ली पहुंचा। इस विमान में करीब 212 भारतीय नागरिक दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। भारत पहुंचे नागरिकों ने कहा कि रेड अलर्ट मोबाइल ऐप ने किस तरह मदद कर रहा है। ये ऐप हमले की सारी जानकारी दे रहा है। इजराइल के किस इलाके में कितने बजे रॉकेट से हमला हो रहा है और कैसे सतर्क रहना है, इस मामले की सटीक जानकारी यह मोबाइल एप्लीकेशन दे रही है। केंद्र सरकार की ओर से ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से आज 13 अक्टूबर को करीब 212 भारतीय मूल के लोगों को विशेष चार्टर्ड विमान से वापस लाया गया। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देश दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.motherhind.com को भी लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।